जय मसीह की। हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में सजीव वाहिनी के सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5th अध्याय 15th वचन, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पवित्र शास्त्र में की अनमोल और मुख्य बात यह है कि आनंदित रहो और सदा प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि वचन के द्वारा हमें सावधान किया जा रहा है कि कोई कभी भी किसी भी स्थिति और परिस्थिति में एक दूसरे की बुराई न करे, बल्कि बुराई के बदले अच्छाई ही को प्रकट किया जाए, क्योंकि अच्छा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव होता है और मसीहत और परिशुद्ध शास्त्र हमें हमेशा भलाई को करने की ही शिक्षा देता है। एक दूसरे की भलाई करो, पर भलाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं वहाँ भलाई करने के लिए हमें प्रार्थना की शक्ति चाहिए, पवित्र ग्रंथ के वचनों की शक्ति चाहिए। इसीलिए वचन कहता है सदा प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि प्रार्थना तुम्हें शक्ति देती है इस संसार की सारी बुराइयों से लड़ने की, अच्छाई में बलवंत होने की, फलवंत होने की और अच्छे मार्ग में आगे बढ़ने की शिक्षा हमें पवित्र और परिशुद्ध ग्रंथ के द्वारा मिलती है, प्रार्थना के द्वारा मिलती है, सच्चे और अच्छे कार्यों के द्वारा मिलती है। नीति, न्याय और धर्म हमें परिशुद्ध पवित्र ग्रंथ के द्वारा ही सीखने को मिलता है। इसीलिए वचन कहता है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि इस संसार की बुराइयों से लड़ने की ताकत तुम्हें पवित्र ग्रंथ में से ही मिलती है, ईश्वर के वचन के द्वारा मिलती है। यीशु मसीह के रक्त और शरीर के द्वारा तुम्हें वो शक्ति मिलती है, उनके त्याग और बलिदान के द्वारा तुम्हारा शुद्धिकरण किया जाता है। और जब हम अपने जीवन में शुद्धिकरण को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप ही हम अच्छाई, सच्चाई और भलाई के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, कोई बुरा स्वभाव नहीं रहता। हम अपने बुरे स्वभाव से छुड़ौती पाकर अच्छाई और सच्चाई के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम ईश्वर के द्वारा उन सारी अच्छी और भली बातों को जानें, सीखें और अपनाएं, जिसके द्वारा हम अपने आप को ईश्वर के उपयोगी नाम में प्रभु आगे लेकर चल सकें। इस समय में हम गीतों के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। अच्छी और भली बातें सिखाने वाले हमारे सच्चे परिशुद्ध परमेश्वर, सच्चाई और भलाई के मार्ग पर हमें लेकर चलने वाले हमारे सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर, खरा मन देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। हमें अच्छाई और भलाई को किस तरीके से प्रभु अपने जीवन में अपनाना है प्रभु, हमें ज्ञान देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। आप हमारे रक्षक हैं, सहायक हैं प्रभु। आपने हमें सिखाया है प्रभु धर्म का पालन करना, नीति और नियमों के अनुसार चलना प्रभु। इन सारी प्रभु बहुमूल्य बातों के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय में प्रभु हम आनंद के साथ प्रभु आपके साथ जुड़े हुए हैं प्रभु। यह आनंद यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में है, मसीही नाम से हमारे जीवन में है प्रभु। हमने गीत गाए, तालियां बजाई, बाजे बजाए प्रभु और खूब आनंद किया प्रभु। प्रभु इस समय में प्रभु हम वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु। सेवक के द्वारा आप अपने परिशुद्ध वचनों का हम पर प्रकट करिए, हमें आत्मिक ज्ञान से भरिए प्रभु, हमें अपनी शक्ति से भरिए प्रभु। वचन जो हमारे जीवन को ठीक कर सके, साफ कर सके और शुद्ध कर सके प्रभु।
सजीव वाहिनी के द्वारा प्रभु हमेशा हमारी ये छोटी सी कोशिश रही है प्रभु कि हम अच्छाई को, सच्चाई को, भलाई को और प्यार को प्रकट कर सकें और प्रभु आपके नाम की महिमा में प्रभु कार्य कर सके प्रभु अनेक लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सारे परिवारों को, उन सारे लोगों को आपके अधीन करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हम में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ हैं, प्रत्येक परिवार में हैं। आप अनेक आशीषें और आशीर्वाद हमें दे रहे हैं प्रभु। आप हमें वृद्धि और उन्नति से भर रहे हैं प्रभु। हमारे रास्तों में प्रभु आने वाले सारे आतंकों से हमें छुड़ौती देते हुए प्रभु अपने प्रभु परिशुद्धात्मा से हमारा मार्गदर्शन करिए, हमारी अगुवाई करिए। विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और सदा हमें से प्रत्येक के साथ बने रहेंगे प्रभु, और विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन। Good evening, praise the Lord. So let's all sing together. Let's worship our God. So please sing along with me. So I hope you all knew this song, Pavitra Atma hai, Pavitra Atma. So let's all sing together. Yes. Pavitra Atma, Pavitra आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से फिर से एक बार तमाम श्रोताओं को मैं प्रभु का दास पास्टर स्टैनली आप सबों को जय मसीह की कहता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से
इस प्रोग्राम को आप सुनने जा रहे हैं, मैं उन तमाम प्रिय लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं जिनके प्रयासों के माध्यम से ये सुंदर प्रोग्राम प्रभु का वचन आपके घर तक, आपके हृदय तक पहुंच रहा है। और मेरी प्रार्थना है कि जितने लोग इस सभा के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा, इस चैनल के द्वारा प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु उन तमाम प्रिय लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देने पाएँ। क्यों ना हम प्रार्थना के साथ हम प्रारंभ करने पाएँ। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए। प्यारे प्रभु, बीते दिनों में आपने हम सबों को अपने अपने क्षेत्रों में आपने संभाल करके रखा। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे तमाम प्रिय श्रोताओं को जो देश के अलग अलग क्षेत्रों से प्रभु इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उनको भी आपने आत्मा और प्राण और देह में प्रभु आपने संभाला। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी प्रियजनों के लिए जिनके प्रयासों के माध्यम से ये वचन सभी श्रोताओं तक पहुंच रहा है। प्रभु, आज भी जो वचन बोया जाए वो वचन हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं जितने लोग प्रभु इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, उन सभी प्रिय लोगों के लिए प्रभु तेरा वचन उनके जीवन में प्रभु कार्य करने वाला होने पाए। जैसी जिसकी आवश्यकता है प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस चैनल के लिए, धन्यवाद देते हैं इस माध्यम के लिए। प्यारे प्रभु जी, सारी महिमा आपको मिलने पाए। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में फिर से एक बार मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों, आपको मैं नमस्कार कहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जब आप इस वचन को सुन रहे हैं आप भले और चंगे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष देने पाए। परमेश्वर का वचन बहुत ही बहुमूल्य है और लिखा है उसके वचन के खुलने से प्रकाश होती है, रोशनी होती है। सो आज हम परमेश्वर के वचन से फिर से एक बार देखने पाएंगे कि प्रभु मेरे और जिंदगी में उसके वचन के द्वारा कौन से रोशनी को, कौन से प्रकाश को लेकर आना चाहता है। आज की शाम परमेश्वर के वचन में से और एक भाग में आपके सामने रखना चाहूँगा। और ये भाग पाया जाता है नया नियम और उसके कुरिन्थियों की पत्री में, उसके 15वें अध्याय में। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय और उसके 57वें पद को हम पढ़ने पाएंगे। बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 15 एंड वर्स 57 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रभु का दास पौलुस इन बातों को कुरिन्थियों की कलीसिया को, कुरिन्थियों के चर्च को लिख रहा है। आप कुछ लोग सोच सकते होंगे कि पास्टर साहब ये तो इतने साल पहले लिखा गया, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्या? हाँ मेरे प्रियो, ये जितना कुरिन्थियों के चर्च के लिए इम्पॉर्टेंट था उतना ही मेरे और आपके लिए भी ये वचन इम्पॉर्टेंट है। और प्रभु का दास यहां पर यूं कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आपका ध्यान आज की शाम उस शब्द की ओर ले जाना चाहूंगा जहां पर लिखा है, पौलुस कहता है जयवंत करता है। मैं आशा करता हूं इस शब्द को आपने सुना होगा। जयवंत करता है, विजयी बनाता है, हमें विक्ट्री देता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको, आज जितने सुनने वाले श्रोताओं हैं उनको प्रभु विक्ट्री देना चाहता है, विजय देना चाहता है, जयवंत करना चाहता है। क्या आप जयवंत जीवन जी रहे हैं?
क्या आप एक विक्टोरियस लाइफ जी रहे हैं? मैंने और आपने एक कठिन समय देखा है मेरे प्रियो। पिछले 2-2.5 सालों के अंतराल में हमने बहुत ही कठिन समय देखा है, जहां पर कई लोग अपने जीवन से हार गए। कोई कोरोना से हार गया, कोई बीमारी से हार गया, कोई नाना प्रकार के बातों से अपने जीवन में हार गया, अपने जीवन में विक्ट्री नहीं देख पाया मेरे प्यारों। पर आज की शाम जितने आप सुन रहे हैं इस वचन को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में एक जयवंत जीवन जी रहे हैं, विक्टोरियस लाइफ जी रहे हैं? अगर नहीं, मैं आपके लिए एक शुभ संदेश लेकर आया, गुड न्यूज लेकर आया हूं। और वो गुड न्यूज ये है, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक विक्टोरियस लाइफ, एक जयवंत जीवन, एक विजयी जीवन लेकर आया है मेरे प्यारों। वो हमें जयवंत करना चाहता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल, आप जीतना चाहते हैं कि आप हारना चाहते हैं? मैं सोचता हूं हर एक भाई और बहन मेरे साथ सहमत होगा, नहीं पास्टर साहब, मैं तो जीतना चाहता हूं, मेरा परिवार जीतना चाहता है। यस, जैसी आपकी इच्छा है वैसी मेरे प्रभु की भी इच्छा है कि आप अपने जीवन में जयवंत जीवन जीने पाएं। पर यह संभव नहीं हो पा रहा है। आज हर परिवार में कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से हार जा रहा है, विक्ट्री जीवन जी नहीं पा रहा है। आज कई परिवारों में पति हारा हुआ जीवन जी रहा है, कहीं पत्नी हारा हुआ जीवन जी रही है, कहीं बच्चे उसके हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। क्या आप एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं? मेरी जब कई लोगों से मुलाकात होती है, कई लोग बोलते हैं पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, कई दिनों से अशांति का माहौल है, कई दिनों से शांति नहीं है। क्या आपके जीवन में भी शांति नहीं है? अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में आशीष नहीं है, हो सकता है कि आप एक विजयी जीवन नहीं जी पा रहे हो। मेरा यीशु आज से 2022 साल पहले इस पृथ्वी पर आया, मुझको और आपको विजयी जीवन देने के लिए आया, जयवंत जीवन देने के लिए आया, विक्टोरियस लाइफ देने के लिए आया। आज की शाम मेरी प्रार्थना है, जितने श्रोतागण इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु की भी इच्छा आपके लिए यही है मेरे प्यारों, कि मैं और आप एक विजयी जीवन जीने पाएं। क्या आप तैयार हैं विजयी जीवन जीने के लिए? अगर इच्छा तो है तो कुछ करना भी पड़ेगा। एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जहां पर 9वें अध्याय में, यही किताब में, यही पुस्तक पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 9 अध्याय और उसके 24वें कलम में 24वीं आयत में एक और बात प्रभु का दास यहां पर लिख रहा है। यहां पर कहता है, क्या तुम नहीं जानते दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। क्या कह रहा है प्रभु का दास? प्रभु का दास कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, पर तुम वैसे दौड़ो कि तुम जीतने पाओ। पौलुस की इच्छा है कि हर कोई विश्वासी जीतने पाए। अगर मुझसे कोई पूछे पास्टर साहब आपकी क्या इच्छा है, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे जितने श्रोतागण हैं अपने जिंदगी में एक दौड़ को जीतने वाले होने पाएं। आज दौड़ तो सभी रहे हैं, पर कईयों को मालूम है कि हम दौड़ नहीं पा रहे हैं, हम जीत नहीं पाएंगे। शायद आपने दौड़ने से पहले ही हार मान ली हो, पर आज की शाम प्रभु चाहता है मेरे प्यारों कि मैं और आप जीतने वाले होने पाएं। पौलुस की इच्छा है जीतने वाले बनने पाएं। यस, मेरी इच्छा है कि आप जीतने वाले बनने पाएं। क्या आप जीतना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में प्रभु के आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आज की शाम आप और आपका परिवार एक विजयी जीवन जीने पाए, एक विक्टोरियस लाइफ जीने पाए, कुछ बातों को मुझको और आपको करना पड़ेगा।
क्या आप करने के लिए तैयार हैं? अगर आप करने के लिए तैयार हैं, कुछ बातें परमेश्वर के वचन से हम देखने पाएंगे कि प्रभु मुझको और आपको कैसे एक विजयी जीवन देना चाहता है, एक विक्टोरियस लाइफ देना चाहता है मेरे प्यारों। आइए आपका ध्यान फिर से एक बार और एक पद की ओर ले जाना चाहूंगा। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4था अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 4थे पद को हम पढ़ने पाएंगे। इपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 1, माफ करिएगा, चैप्टर 4 एंड वर्स 4, 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत। और यहां पर यूं कहता है प्रभु का दास, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आप सोच रहे होंगे, पास्टर साहब ये आयत मेरे लिए नहीं लिखी हुई है, ये आयत तो बच्चों के लिए है, क्योंकि वो कह रहा है हे बालकों। आप सोच रहे होंगे मैं तो इतना बड़ा हूं, मैं घर का पापा हूं, मम्मी हूं, भैया हूं, दीदी हूं, शायद ये मेरे बच्चों के लिए होगा। नहीं मेरे प्यारों, जब प्रभु का दास इन बातों को लिख रहा है, अपने वृद्धावस्था में है और वो इन बातों को कह रहा है, हे बालकों, हे बच्चों, इट मीन्स ये मेरे और आपके लिए है, ये पापा के लिए है, मम्मी के लिए है, भैया के लिए है, दीदी के लिए है, हम सबों के लिए है मेरे प्यारों। क्या कहता है कि तुम परमेश्वर के हो। क्या आप परमेश्वर के हैं? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। सन 1987 में मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जानकर मैंने ग्रहण किया और तब से लेकर आज तक मैं प्रभु का हूं। मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं, मैं एक विक्टोरियस लाइफ जी रहा हूं। हां, मेरे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए, कुछ समस्याएं आई, कुछ परेशानियां आई, मैं कई बार हारा भी, पर प्रभु का धन्यवाद देता हूं जब मैंने अपने गलतियों को माना, अपने कमजोरियों को माना, प्रभु से मैंने क्षमा मांगी कि प्रभु मुझ पर दया करिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने मुझे माफ किया, प्रभु ने मुझे क्षमा किया और तब से मुझे उसने अपना बनाकर, यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको उसने अपना बेटा और बेटी होने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। हम कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए प्रभु का दास कहता है, हे बच्चों, हे बालकों, हे माता और पिताओं, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उन पर विजय पाई है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर, क्योंकि जो तुम में है। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर आपने बाइबल को, इस पद को निकाला है, आप जरूर से ध्यान दीजिएगा, वहां पर लिखा है क्योंकि जो तुम में है। जो तुम में था नहीं, जो तुम में रहेगा नहीं, पर कहता है जो तुम में है। ये वर्तमान काल में है, प्रेजेंट टेंस में है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके अंदर कौन है? पापा, आपके अंदर कौन है? मम्मी, आपके अंदर कौन है? भैया, आपके अंदर कौन है? दीदी, आपके अंदर कौन है? अंकल, आंटी, मेरे श्रोताओं, आपके अंदर कौन है? बहुत मायने रखता है कि मेरे अंदर कौन है। क्या प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर वास कर रही है? क्या प्रभु का वचन आपके अंदर वास कर रहा है? कौन है आपके भीतर? कौन है आपके जीवन में? आपके जीवन को चलाने वाला कौन है? बहुत मायने रखता है। और प्रभु का दास यूहन्ना कह रहा है कि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे श्रोताओं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को मुझको जानना पड़ेगा, इस बात को मुझे मानना पड़ेगा कि जो मेरे अंदर है, जो मुझ में है, वो उस संसार में जो है उससे बड़ा है। मेरे प्यारों,
और जो मेरे अंदर है वो उस शैतान पर क्या दे रहा है? मुझे विजयी दे रहा है। यस मेरे भाई, मेरे बहन, आपके अंदर कौन है? आपके जीवन में कौन है? बाइबल में हम कई उदाहरणों को देखते हैं। कईयों के जीवन में दुष्ट आत्माएं वास कर रही है। उनके अंदर प्रभु की बातें नहीं है, प्रभु का वास स्थान नहीं है। पर आज की शाम आपके अंदर कौन है? क्या आपके अंदर यीशु है? अगर आपके अंदर यीशु है तो आप निश्चित तौर पर एक विक्टोरियस लाइफ, एक विजयी जीवन जी सकते हैं। पर यदि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की बातें नहीं हैं, आप विजयी जीवन नहीं जी सकते। कई बार कई लोग बोलते, पास्टर साहब मुझे संडे को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं विक्टोरियस लाइफ जी रहा हूं, बट पूरे सप्ताह फिर मैं एक हारा हुआ सोचता हूं। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु के वचनों पर भरोसा नहीं है। आज की शाम कौन मेरे साथ ये कह पाएगा, जो मुझ में रहता है, जो वो उससे जो संसार में है क्या है? बड़ा है। जब मैं इन बातों को कह रहा हूं, मुझे एक बहुत ही पुराना सा गीत याद आ रहा है। उस गीत के बोल हैं, मैं गुनगुनाना चाहूंगा आपके लिए। जो मुझ में रहता है वो सबसे है अजीज, जो मुझ में रहता है वो सबसे है अजीज। मैं दिल से करता हूँ, मैं दिल से करता हूँ अपने रब की तारीफ। जो मुझ में रहता है वो सबसे है अजीज। अजीज मतलब जो मुझ में रहता है वो सबसे अजीज है। अजीज का मतलब वो बहुत ही प्यारा है, निराला है, दुलारा है और मेरे साथ रहने वाला है 24/7, 24 घंटे 7 दिन वो मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे अंदर रहना चाहता है और मुझे विजयी जीवन दिलाना चाहता है। हालेलुया! कितनी सुंदर बात है। क्या आप विजयी जीवन जीना चाहते हैं? तो आपको बदल करके चेक करके देखना पड़ेगा कौन है आपके अंदर। एक और पद की ओर आपका ध्यान लेना चाहूंगा और आपने जरूर इस पद को पढ़ा होगा, पर आज हमारे संदेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस पद को पढ़ना चाहेंगे, जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 7 और उसके 21वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि भीतर से, ध्यान दीजिएगा आप मेरे साथ, क्योंकि भीतर से इट मींस अंदर से, अर्थात मनुष्य के मन से। अभी देखिएगा मनुष्य के मन से क्या क्या निकल रहा है। बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। अब ध्यान दीजिएगा 23वें वचन में, ये सब बुरी बातें, ये सब बुरी बातें, जो कुछ भी मैंने पढ़ा, ये लगभग अगर मैं इसको काउंट करूं 13 बुरी बातें हैं। 13 ये सारी बुरी बातें कहता है भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। कहां से निकल रही है बुरी बातें? भीतर ही से निकल रही है, मतलब अंदर से निकल रही है। कहीं आप इससे प्रभावित तो नहीं है? बुरे बुरे विचार तो नहीं आ रहे, व्यभिचार की बातें तो नहीं आ रही, चोरी का मन तो नहीं कर रहा, हत्या का मन तो नहीं कर रहा, एक भी इस लिस्ट में एक भी अच्छी बात नहीं है। और प्रभु का दास कहता है ये भीतर ही से निकल रही है, अंदर ही से निकल रही है। पर अभी हमने पढ़ा था एक पद, पहला यूहन्ना 4:4 में, जो मुझ में रहता है, जो तुम में है, वो उससे है जो संसार से बड़ा है। मेरे प्यारे, कौन है आपके भीतर? क्या इस 13 बातों में अगर एक भी स्वभाव, एक भी आदत, एक भी बातें आपके जीवन में है, आप विजयी जीवन नहीं जी सकते मेरे प्यारों, आप विक्टोरियस लाइफ नहीं जी सकते मेरे प्यारों। आज कितने लोग हैं बुरे विचारों के कारण हार जा रहे हैं,
व्यभिचार के कारण हार जा रहे हैं, है ना, चोरी के कारण, हत्या के कारण, परस्त्री गमन के कारण, लालच के कारण। अगर मैं एक एक शब्दों पर अगर मनन करूं शायद बहुत टाइम निकल जाएगा। पर आज की शाम मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु चाहता है अगर ये बुरी बात हमारे अंदर है, आज की शाम उस बुरे बातों को हमारे अंदर से निकाल दे और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने का अवसर दें कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आइए, इस सारी बुराइयों को दूर कीजिए और मुझे एक विजयी जीवन, एक विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए मेरी सहायता करिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमेशा क्या करता है, जयवंत करता है, जो हमें विजयी बनाता है। पर अगर ये बुरी बातें हमारे जीवन में होंगी, मैं और आप कभी भी जयवंत नहीं हो सकते मेरे प्यारों। आज ये शरीर की कई बातें मेरे और आपके जीवन में एक समस्या का कारण बनी हुई है मेरे प्यारों, है ना। पौलुस कहता है गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 20वें पद में, प्रभु का दास महान दास प्रभु का दास पौलुस एक बात को कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या मसीह आपके अंदर जीवित है? आज मैं कह सकता हूं मसीह मेरे अंदर जीवित है। क्यों? क्योंकि मैं विक्टोरियस लाइफ जी रहा हूं, मैं एक विजयी जीवन जी रहा हूं, क्योंकि मसीह मेरे अंदर है और मसीह हारा हुआ नहीं है। इज द विक्टोरियस मैन। प्रभु का धन्यवाद हो, आज से 2020 साल पहले उसने शैतान को क्रूस पर से क्या कर दिया, पूरी रीति से हराकर मुझको और आपको एक विजयी जीवन देने के लिए आया। पौलुस के लिए भी समस्या था। पौलुस कहता है पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं अब शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। हाँ मेरे प्यारों, पौलुस ने यीशु मसीह को अपने अंदर अवसर दिया, मैंने यीशु मसीह को अपने अंदर आने का अवसर दिया। आज आपकी बारी है, आज अंकल आपकी बारी है, आंटी आपकी बारी है, पापा आपकी बारी है, मम्मी आपकी बारी है, जो मुझे आज सुन रहे हैं आपकी बारी है कि कौन आपके अंदर है। क्या बुरी बात तो नहीं, बुरे विचार तो नहीं, बुरी कल्पनाएं तो नहीं, लालच तो नहीं, ये सब बुरी बातें। कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक बुरी आदत, एक बुरा स्वभाव हमारे पूरी जिंदगी को खराब कर सकता है। क्या आप अपने जीवन में विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हैं, विजयी जीवन जीना चाहते हैं, जयवंत जीवन जीना चाहते हैं? यस, प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको जयवंत जीवन देने के लिए आया, विजयी जीवन देने के लिए आया मेरे प्यारों। आइए मेरे प्यारों, हम विजयी जीवन जीने पाए, एक जयवंत जीवन जीने पाए। और जयवंत जीवन जीने के लिए यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाना पड़ेगा, यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा मेरे प्यारों। और एक पद पौलुस कहता है इफिसियों की मंडली को, इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 17 वचन में भी एक बात कहता है, और विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। शब्दों पर ध्यान दीजिए, मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह मेरे हृदय में रहना चाहता है कि तुम में प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। कहां बसना चाहता है प्रभु? प्रभु मेरे हृदय में बसना चाहता है। यस, ये वो स्थान है जहां यीशु मसीह रहना चाहता है, जहां यीशु मसीह रहकर मुझको और आपको एक जयवंत जीवन देना चाहता है। इसलिए हमने पढ़ा था ना उस पद को, जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, वो बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर आज छोटे से दिल में रहना चाहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहता है, वह तुम्हारे दिल के दरवाजे के पास खटखटाता है। जो कोई उसकी आवाज को सुनकर यीशु मसीह को अपने अंदर बुलाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? अगर नहीं, आज की शाम
प्रभु आपसे कहना चाहता है, मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूं, मैं तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हारे हृदय में आऊंगा, सारी बुराई को क्या करूंगा? दूर करूंगा। ये वो रोशनी है। आपको मालूम है, अगर घर में अंधेरा है, हमें जैसे एक स्विच ऑन करने की जरूरत है, एक लाइट ऑन करने की जरूरत है। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट जलते ही, रोशनी आते ही, वो अंधेरा कहां गायब हो जाता है पता नहीं। अंधेरे को बुलाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर रोशनी को लाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। आपके जीवन में अंधेरा है, आप सोचते होंगे पता नहीं पास्टर साहब कहां से आ गया, ये बुराई कहां से आ गई, ये समस्या कहां से आ गई। जाने दीजिए जहां से भी आई हो, पर क्या आप अपने जीवन में रोशनी को लाने के लिए तैयार हैं? उजाले को लाने के लिए तैयार हैं? और यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर ये रोशनी आपके जीवन में आ जाए, ये उजाला आपके जीवन में आ जाए, आपके जीवन का हर एक अंधेरा दूर हो सकता है। कैसा भी अंधेरा क्यों ना हो, कैसी भी काली रात क्यों ना हो, प्रभु आपके लिए एक रोशनी लेकर आना चाहता है। इस अंधेरे के कारण आपके जीवन में जयवंत जीवन नहीं है। आज कौन बोल पाएगा, यीशु यस, मेरे दिल में आइए, मेरे हृदय में आइए, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है कि मेरे सुनने वाले हर एक श्रोतागण एक विजयी जीवन जीने पाए। मेरे प्यारों, एक और पद की ओर आपका मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा, उसी पत्री की ओर, पहला यूहन्ना की पत्री की ओर, और उसके 5वें अध्याय में। इस बार हम 5वें अध्याय से एक वचन पढ़ेंगे, 5वां अध्याय और उसके 4थे पद में एक और बात लिखी हुई। यहां पर लिखता है प्रभु का दास, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। यहां पर भी वो शब्द आ गया, हमारा कीवर्ड है जय प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। वो कौन सी चीज है जिससे मुझको और आपको जय प्राप्त होती है? वो कौन सी बात है जिससे विक्टोरियस लाइफ हम जी पाते हैं? प्रभु का दास यूहन्ना कहता है, वो हमारा विश्वास है। मेरे भाई, मेरे बहन, विश्वास आपके जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारा विश्वास, आपका विश्वास आज किसके ऊपर है? क्या दुनिया की बातों के ऊपर है? दुनिया के लोगों के ऊपर है? पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर दुनिया के ऊपर आपका विश्वास है, आप निराश हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। आइए मेरे प्यारे, आज की शाम अपने विश्वास को हम बदलने पाए और हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर होने पाए मेरे प्यारों, क्योंकि वही हमें एक विजयी जीवन दे सकता है। कहता है कि हमारा विश्वास है जो संसार पर जय प्राप्त करता है। मेरे प्यारों, आज कितने लोगों के लिए यह संसार रुकावट का कारण बना हुआ है। संसार की बातें उनके जीवन में रुकावट का कारण बनी हुई है। संसार की वस्तुओं के कारण वो छोटी छोटी बातों के लिए हार जा रहे हैं मेरे प्यारों, आज वो इसके गुलाम बन गए हैं। पर प्रभु आज आपको विजयी जीवन जीना चाहता है। क्या आप तैयार हैं विजयी जीवन जीने के लिए? क्या आप तैयार हैं विजयी जीवन को प्राप्त करने के लिए? यस मेरे प्यारों, आप कहने पाए, यहां प्रभु मैं इस विजयी जीवन को जीना चाहता हूं, विजयी बातों को देखना चाहता हूं। तो हमने दो बातों को देखा। पहली बात देखा, जो हमारे अंदर है, जो मेरे अंदर है, वो उस संसार में जो है उससे बड़ा है। और दूसरी बात हमने देखा, हम कैसे जयवंत जीवन जिएंगे, कैसे विक्टोरियस लाइफ जिएंगे, ये हमारा विश्वास है। तीसरी बात और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 37वें पद में। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। और यहां पर प्रभु का दास पौलुस यूं कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे बहन, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर। प्रभु आपको विजेताओं से बढ़कर बनाना चाहता है।
क्या आप ये जीवन प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? ये विजयी जीवन प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई पेड़ पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई पहाड़ पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं। आप जहां पर बैठे हैं और जहां पर इन बातों को सुन रहे हैं, केवल एक बात कबूल करने की ज़रूरत है, और वो ये है, आप ये बोलने पाए, यीशु आप मेरे दिल में आइए, यीशु आप मेरे जीवन में आइए, यीशु आप मेरे परिवार में आइए। मैं विजयी जीवन जीना चाहता हूं, मैं एक जयवंत जीवन जीना चाहता हूं। अगर आप इतनी सी बात बोलने के लिए तैयार हैं, मैं आपसे वायदा करता हूं, मेरा यीशु आज ही आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। आज ही आपको उस बुराई से जिस पे आप जय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, प्रभु आपको विजय दिलाने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानने के लिए? आज सारी दुनिया कई बातों में फंसी हुई है, भटक रही है। आज वो विजयी जीवन जी नहीं पा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, उनके जीवन में हार है मेरे प्यारों। पर आज प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको विजयी जीवन जीना चाहता है, दिलाना चाहता है। कितने लोग आज कह पाएंगे, यस पास्टर साहब, मैं यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाना चाहता हूं, बुलाना चाहती हूं, मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानना चाहता हूं, जानना चाहती हूं। प्रभु का वचन कहता है, वो हमारे दिल के दरवाजे के पास खटखटाता है। जो कोई उसकी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलता है और यीशु मसीह को अंदर आने देता है, वो यीशु मसीह उसके अंदर आना चाहता है। यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है, और यीशु मसीह अंदर आएगा तो हमारी सारी बुराइयां, सारा अंधकार अपने आप क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रभु आज से आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके प्रिय लोगों के जीवन में एक विजयी जीवन, एक जयवंत जीवन, एक विक्टोरियस जीवन क्या है जीने में प्रभु आपकी सहायता करने पाए। जितने श्रोतागण हैं, यदि आप अपना जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार हैं, मैं चाहता हूं अपने सीने पर, अपने हृदय पर एक हाथ रखने पाएं और मेरे पीछे इस बात को बोलने पाएं कि यीशु मेरे दिल में आइए, यीशु मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना बेटा और अपनी बेटी बनाइए, और मुझे एक हारा हुआ जीवन नहीं, एक विजयी जीवन जीने में मेरी सहायता करिए। आइए मेरे प्यारों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू आज भी प्रभु अपने प्रियों को एक विजयी जीवन, एक विक्टोरियस लाइफ, एक जयवंत जीवन दिलाना चाहते हैं। प्यारे पिता, आज शायद कई लोग हैं जो विक्टोरियस जीवन जी नहीं पा रहे हैं, पर जिन्होंने तेरे वचन को सुना है और जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया है, प्रभु मेरी प्रार्थना है आज से प्रभु, बल्कि अभी से उनके जीवन में एक विजयी जीवन जीने वाले होने पाए। ये वचन जितने लोगों ने सुना है उनके लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें एक विजयी जीवन, विक्टोरियस लाइफ देने के लिए आया। आज जितने लोगों ने प्रभु हाथ उठाया है और जितने लोगों ने अपने हृदय पर हाथ रखा है, प्रभु मेरी प्रार्थना है आप उनके जीवन में आइए। भीतर से बुरी बातें, बुरे विचार नहीं प्रभु, आज भीतर से यीशु आपकी बातें, आपकी आवाज आने पाए। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी श्रोताओं को प्रभु आप बड़ी आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। प्रभु तेरा वचन उनके जीवन में, तेरा वचन उनके परिवार में आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु और एक बार जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं वे आशीष को प्राप्त करने पाए, आने वाले दिनों में सुंदर गवाहियों के द्वारा प्रभु आगे आने पाए कि हम विक्टोरियस लाइफ, एक विजयी जीवन जी रहे हैं। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना और विनती को सुनने के लिए। अगर कोई किसी परेशानियों में है, किसी निराशा की अवस्था में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको आप छू करके प्रभु चंगाई दीजिए, उनके मन में शांति को दीजिए। धन्यवाद प्रार्थना विनती सुनने के लिए। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, क्या हम सब मिलकर बोलने पाए? आमीन, आमीन। यस मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं धन्यवाद देता हूं आप मेरे साथ जुड़े रहे, और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष देने पाए, बड़ी बरकत देने पाए। परमेश्वर
आपके संग रहने पाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।